जी फ्रेंड्स, लसडन्ना टॉप के बाद मेरी अगली मंजिल थी शेरू ढारा और शेरू ढारा के बाद हाजी पीर। लसडन्ना से हाजी पीर तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और लसडन्ना से शेरू ढारा का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। यहाँ पे मैप आपको शो कर रहा है 45 मिनट्स और 18.5 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो मैप शो कर रहा है वो एक्चुअल टाइम नहीं है, ना ही वो किलोमीटर्स हैं। बेसिकली ये वैली तक का डिस्टेंस बता रहा है, हाजी पीर तक का 20 किलोमीटर है और ये रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आपको तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं शेरू ढारा तक और शेरू ढारा से आगे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, क्योंकि यहाँ से आगे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए 1 घंटे में आप हाजी पीर तक पहुँचते हैं लसडन्ना से। लसडन्ना से हाजी पीर तक हमारी हम सफ़र थी ये लाल परी। वैसे अभी ये ना लाल है और ना ही परी। इस वक्त हमने एक और राइड बुक की है और उस पर हम शेरू ढारा जा रहे हैं और ये आप हमारी राइड देख सकते हैं। ये देखें परी, इसको यहाँ पे परी बोला जाता है और समझ तो आ गई होगी और ज़बरदस्त एडवेंचर है। हम शेरू ढारा जा रहे हैं। शेरू ढारा से हमने फिर जाना है हाजी पीर। अगर आप लसडन्ना से शेरू ढारा जाना चाहते हैं तो ये जीप पे ज़रूर जाएं, क्योंकि आगे रोड इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए यहाँ पे 4x4 गाड़ी ज़्यादा कामयाब है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई भी 4x4 हायर कर लें। हमने जीप हायर की है क्योंकि हम एडवेंचर करना चाह रहे हैं जीप राइड का। हम घूम गला से गुज़र रहे हैं। ये भी एक टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है, छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट भी है और 2-3 शॉप्स भी हैं यहाँ पे। तो जब आप लसडन्ना से निकलते हैं तो पहली जगह ये आती है घूम गला, जहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आगे जाएंगे तो पता चलेगा। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो अपनी गाड़ी लाने का रिस्क ना ही लें। बेहतर है आप 4x4 कर लें, यहाँ पर आके सुकून में रहेंगे का। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
जब यहाँ पे गाड़ी आ जाए तो क्रॉसिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये क्रॉसिंग होने लगी है क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा तंग होती है। सामने वाली गाड़ी को रुकना पड़ता है और फिर एक साइड की गाड़ी चल पड़ती है, ऐसे क्रॉस होता है। हम बस अभी शेरू ढारा पहुँचने लगे हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत स्लो आए हैं, इसलिए वैसे तो अगर रोड अच्छी हो तो आधे घंटे का भी सफ़र नहीं है, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से और जीप पे अगर आप स्पेशल आ रहे हैं तो फिर तो 1 घंटा पक्का है। और रास्ते में क्योंकि ये जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं ये सारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पे स्पेशल आर्मी की चेक पोस्ट है जो आपको ID कार्ड दे के जाने देती है, लेकिन अभी जाने के ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की परमिशन दे दी है शेरू ढारा तक जाने की। सो वी आर लकी कि हम यहाँ पे आए और अब शेरू ढारा देख के जा रहे हैं, वरना वो नीचे चेक पोस्ट जो है वहाँ से हमें वापस भेज देते और हम अपने दूर से आएँ और शेरू ढारा ना देखें। तो आप जब भी आएँ NOC लेके आएँ तभी आप जा सकते हैं इस आगे एरिया में, क्योंकि ये आगे साथ ही आगे करीब बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर है। तो अब ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये सारा बॉर्डर एरिया है, इसलिए बॉर्डर एरिया में विदाउट परमिशन आना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आए परमिशन लेंगे आप, हमारी तरह ज़रूरी नहीं हमारी तरह लगी हो कि आपको परमिशन मिल जाए और बॉर्डर एरिया में आप ऐसे ट्रैवल कर सकें। इस वक्त हम शेरू ढारा पहुंच गए और शेरू ढारा से आगे हाजी पीर जाना है। वैसे हम लेट हो गए थोड़ा, और लेकिन ये है कि अब हमने फ़ैसला कर लिया कि हम हाजी पीर जा रहे हैं जो बिल्कुल एज ऑफ बॉर्डर है। तो अब मैं आपको यहाँ का बाज़ार दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है। ये शेरू ढारे का बाज़ार है, मार्केट मेन बाज़ार शेरू ढारा। बड़ा खूबसूरत बाज़ार है, ऐसे लगता है कि जैसे हम 80s में आ गए, 80s के दौर में आ गए। ये देखें वुडन हाउसेस, वुडन शॉप सॉरी, और खूबसूरत शॉप्स। ये देखें हम यहाँ से पकोड़े लेने लगे। ये देखें गरम गरम पकोड़े और यहाँ पे कोई भी चीज़ मिलना गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि जब आप इतने दूर आते हैं ना, वो भी बॉर्डर एरिया में, और तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलना खुशकिस्मती होती है और वाकई यहाँ पे खा के मज़ा भी बहुत आ जाता है। बस ये इतनी सी मार्केट है शेरू ढारा की, ये शेरू ढारा मार्केट है। शेरू ढारा पे आके मुझे जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा वो ये था कि आजकल के इतने डिजिटल दौर में और इतने फास्ट दौर में हम जहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर इतनी ज़्यादा जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग और ज़बरदस्त चीज़ लगी वो ये थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ जी अशरफ भाई, रेडियो सुन रहे थे, ये देखें जी। और मैंने लिटरली कोई 20 साल बाद किसी को रेडियो सुनते हुए देखा है और बहुत अच्छा लगा है कि ऐसी भी जगह हैं कि जहाँ पे सिर्फ रेडियो सुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और इंटरनेट या दीगर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो रेडियो ही इनका वाहिद इंटरटेनमेंट का और टाइम गुजारने का ज़रिया है। तो ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और ज़बरदस्त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये शेरू ढारा से व्यू है, यहाँ पे ड्रोन नहीं हम उड़ा सकते, वरना मैं लाजमी यहाँ पे कुछ शॉट्स लेता। आर्मी यहाँ पे इजाज़त नहीं देती क्योंकि इंडियन बॉर्डर करीब होने की वजह से वो हिट कर देते हैं। ये वाली जो आपको ये घर नज़र आ रहे हैं ना, ये सामने वाइट वाले, ये इंडियन बॉर्डर है इसके। और ये जो एक दरख्त है देवदार के और सामने जो दरख्त है, इनके बीच में इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर है। इस वजह से ये बॉर्डर काफ़ी करीब है। ये बॉर्डर एरिया है सारा, नो गो एरिया, यहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। तो इसलिए ड्रोन और दीगर आप किसी तरह की यहाँ पे जो है ना, स्पेशली ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ा सकते। इस तरह की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आप कर सकते हैं। तो ये व्यू आप ऐसे ही देख लें।
ये जो अभी आपने जिनको देखा है जो रिवर लेके जा रहे थे, ये अब खाना बदोश हैं। ये मौसम के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। अभी ये पहाड़ों पे थे, अब पहाड़ों पे ठंड शुरू हो चुकी है, तो इसलिए अब ये नीचे जो मैदानी इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, उस तरफ जा रहे हैं, ताकि जब फिर वापस नीचे मौसम चेंज होगा तो ये ऊपर पहाड़ों की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे ही इनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है सफ़र करते हुए और एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। कोई घर नहीं होता है इनका, कोई अपनी कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। बस ये लोग सारी ज़िंदगी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल ही कर रहे हैं। यहाँ से आगे हमने हाजी पीर जाना था, लेकिन हाजी पीर हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहे, अभी बहुत दूर है और हमने टाइम पे वापस भी पहुँचना है। तो अगर हम हाजी पीर जाएँ तो रात को 9 बज जाएंगे वापस आते आते, तो इसलिए हम हाजी पीर नहीं जा रहे। तो यहाँ पर का एक मैं आपको व्यू दिखा दूँ, ये है जी यहाँ की मार्केट। ये एक छोटी सी मार्केट है और इसके अलावा यहाँ पे आर्मी का कुछ इनॉग्रेशन प्लेट लगी हुई है। वैसे ये सारा बॉर्डर एरिया है, आर्मी के पास है ये जगह। आप विदाउट आर्मी परमिशन आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, ना आप आ सकते। तो यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। सामने ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन जो इस वक्त इंडियन क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है। तो अभी मैं ऊपर जाने लगा हूँ, आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम हाजी पीर का एक व्यू लेंगे दूर से ही, फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे हाजी पीर। और क्योंकि वहाँ पे एक ज़ियारत है जिसको हाजी पीर कहा जाता है, हाजी पीर साहब थे कोई ज़ियारत है, तो इसलिए हाजी पीर के नाम से ये साहब से मशहूर है। ये जी फुट्टा वाली गली से व्यू है, खूबसूरत जगह। इस वक्त जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे यही फील आ रहा है कि 5-4 समथिंग टेम्परेचर होगा, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पे इस वक्त। ये जी
मैं कुछ आपको यहाँ से बॉर्डर के व्यू दिखा दूँ। ये जो माउंटेन नज़र आ रही है ये वाली, ये है जी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर। और ये आपको जो सामने ये वाइट घर वो दूर एक नज़र आ रहा है, और ये नीचे कुछ थोड़े थोड़े से घर नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कैमरा आपको शायद ना दिखा पाए, लेकिन फिर भी आप थोड़े से शायद देख ही लें। ये जी ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन जो इस वक्त इंडिया के पास है। और ये ऊपर जितना पहाड़ी सिलसिला है वो इंडिया के पास है। उसके बाद ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे काफ़ी नीचे करके हाजी पीर का, बेसिकली ये हाजी पीर का इलाका है, लेकिन हाजी पीर जहाँ पे हमने जाना था, जो लास्ट एज है बॉर्डर का, जिसके बाद इंडियन टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, ये वो है। और ये आपके सामने जो ये वाला जो है ये पाकिस्तान का है, और इसके पीछे के जो आपको ये वाले जो एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ये ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये सब इंडियन टेरिटरी है इस वक्त, ये वाली। और यहाँ पे बताया जाता है कि ज़्यादा सिख रहते हैं, ये सब सिखों के पास है। बहुत खूबसूरत जगह है, पुरसुकून, खामोश और ठंडी हवा। अब हम वापस जा रहे हैं। आते हुए जो है काफ़ी एडवेंचर किया, और वापसी पे हमने गाड़ी को कवर कर लिया, और इसलिए क्योंकि ठंड है यहाँ पे, हवा बहुत ज़्यादा है, और जो ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप उसको जो है ना कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो इसलिए हम अब ऐसे जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, मेरा चैनल AJ द ट्रैवलर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।